एलन के मटेरियल के बारे में बताएंगे आपको कि एलन में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिजिक्स का सबसे पहले 6 मॉड्यूल मिलता है। मॉड्यूल 1, ये रहा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 एंड 5 एंड 6। इस तरीके से 6 मॉड्यूल मिलेगा। हर एक में टॉपिक वाइज सारे टॉपिक वाइज चैप्टर होंगे। और फिर उसके अलावा जो ये सारे मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसका सोल्यूशन के साथ अलग मॉड्यूल मिलता है उसका सोल्यूशन का। उसके बाद फिर जो एलन वाले हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मटेरियल देते हैं, जैसे कि एक क्यूब फिजिक्स रिवीजन, इसमें 50 क्वेश्चंस है, ये लास्ट में दिए जाते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और स्ट्रांग हो जाए। और ये रहा फिजिक्स एट ए ग्लांस, ये भी आपको जब एग्जाम के 2-3 मंथ रहेंगे तब मिलेंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, जितना आप फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और फिर ये भी क्वेश्चन के लिए सिर्फ है रेस है, और ये रेस का सोल्यूशन रहा, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं और साथ में ये सोल्यूशन देख सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। और फिर ये रहा, ये सिर्फ ये बुकलेट है सिर्फ स्पेशल एसआरजी स्टूडेंट वाले को मिलता है। अगर आप एसआरजी स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर एसआरजी ग्रुप के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम बना देंगे उस पर वीडियो। और ये रहा फिजिक्स हैंडबुक, मतलब कि ये क्या है, इसमें जो फार्मूले हैं वो क्यूक रिवीजन के लिए इसमें फार्मूले के लिए सिर्फ रहते हैं। और ये रहा इस बार देख जो कि मतलब एनटीए ने एक्सपेरिमेंटल स्किल फिजिक्स में ऐड किया है, तो ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंटल स्किल का बुक है जो कि एलन ने स्पेशल हम लोग को प्रोवाइड किया है ताकि जो एक भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो पाए। और फिर ये एक्स्ट्रा एज है, फिजिक्स का एक्स्ट्रा एज, जब आप सब कुछ कर लेंगे फिर आप सब लोग से अलग रैंक लाने के लिए, फिर सब बच्चे से अलग डिफरेंट बनने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है, एक्स्ट्रा एज, ताकि आप दूसरे से आगे बढ़ सके, आप कंपटीशन में आगे रहें हमेशा। तो ये एक्स्ट्रा एज आप लास्ट में इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो इतना ही, फिजिक्स का ये मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी 6 मॉड्यूल्स है। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक रहता है, इनऑर्गेनिक रहता है और फिजिकल रहता है। तो केमिस्ट्री में भी 6 मॉड्यूल है और इस 6 मॉड्यूल में जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो फिजिकल का रहता है, जिसमें मोल कंसेप्ट ये 11th वाला पार्ट रहता है। और फिर सेकेंड मॉड्यूल ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और जो थर्ड मॉड्यूल है वो ऑर्गेनिक का है, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। और जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है वो 12th का फिजिकल वाला पार्ट है। और जो फिफ्थ मॉड्यूल है वो इनऑर्गेनिक का है, वो 12th का पार्ट। और जो 6th मॉड्यूल है वो ऑर्गेनिक का है, 12th का पार्ट। मतलब कि फिजिकल का 2 मॉड्यूल, एक 11th का एक 12th का, और इनऑर्गेनिक का 2 मॉड्यूल, एक 11th और एक 12th का, और ऑर्गेनिक का 2 मॉड्यूल, एक 11th का और एक 12th का। उसके साथ साथ ये तो सिर्फ मॉड्यूल हो गया जिसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज 1 में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 2 में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक्सरसाइज 3 में थोड़े एडवांस क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि और आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके और आप अच्छे परफॉर्म कर सके टेस्ट वगैरह में। उसके बाद ये रहा फिर केमिस्ट्री एट ए ग्लांस। इसमें क्या है, इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, हर एक चैप्टर का 100, 120, 150 इस तरीके के क्वेश्चन है। जब लास्ट में आपका एग्जाम रहेगा तो आप विग्रस प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप एकदम सब कुछ आप टिप पे हो जाए सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। और फिर ये रहा, ये भी फिर से एक असर्शन रीजन का एक स्पेशल मॉड्यूल दिया जाता है एसआरजी ग्रुप वाले को, सिर्फ एसआरजी स्पेशल रैंकल ग्रुप, जो कि एलएन से आप सुनते हो कि टॉप 50 एलएन से आ रहा है, टॉप 1 एलएन से आ रहा है, वो इसी ग्रुप वाले बच्चे होते हैं। अगर आपके इस ग्रुप के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। और ये रहा एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। ये इनऑर्गेनिक का क्या है, एनसीईआरटी का जो पॉइंट होते हैं, जो स्पेशल लाइनें होती है जो कि बच्चे से मिस हो जाते हैं, उसको इसमें डाल रखे हैं इन लोगों ने, सारे जो फैकल्टी हैं वो इनमें डाल रखे हैं। तो ये लास्ट एग्जाम के आप 50 डेज या फिर 1 मंथ बिफोर आप इसको पढ़ के जा सकते हैं ताकि आप एग्जाम में कोई भी ऐसी लाइन एनसीईआरटी क्या है उसको मिस ना करें। और ये रहा केमिस्ट्री का हैंडबुक, मतलब इसमें क्या है, आपका कोई रिएक्शंस हो गया, कोई रिएजेंट का नाम हो गया, वो सारे इस पे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रखे हैं ताकि आप अच्छे से क्यूब रिवीजन कर सके लास्ट टाइम में। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ये लोग, ये सब। और ये केमिस्ट्री की रेस की बात करते हैं तो रेस क्या है, रेस में एक अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सके, किसी तरीके से भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से टैकल कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये भी स्पेशल एसआरजी वालों को ही दिया गया था, जिसमें ये क्या है, एनटीए ने जो अपना मतलब एनटीए जो मॉक पेपर डालता है उसका कुछ स्पेशल क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल रखे थे। और ये केमिस्ट्री का फिर ये स्पेशल क्वेश्चन एसआरजी के लिए भी ये भी क्वेश्चन एसआरजी के लिए ही था। ये
एनटीए वालों के एनटीए का जो क्वेश्चन था वो था, और ये है एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, ये 11th का है, एक 12th का था। और ये एक्स्ट्रा एज, जब आप सारे मटेरियल कर लें उसके बाद आप एक्स्ट्रा एज पे जाएं ताकि आप लोगों से अलग रख सके, एक्स्ट्रा एज आपको मिल सके। केमिस्ट्री का हो गया, बचा हमारा बायो का। अब बायो के मॉड्यूल की बात करें तो बायो में पूरा 12 मॉड्यूल होते हैं, 12 मॉड्यूल मिलते हैं। 11th और 12th दोनों का इसमें रहता है, इंथ्यूज में आपको दिया जाता है, या फिर अचीवर में आता है तो अचीवर में। ये 12 मॉड्यूल है, 11-12 दोनों का है, इसमें सारा बॉटनी जूलॉजी 11-12 दोनों का इसी में ही होता है। तो ये मॉड्यूल में ये थ्योरी इसमें हो गया, और इसमें भी क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1 रहेगा, एक्सरसाइज 2 रहेगा और एक्सरसाइज 3 रहेगा। एक्सरसाइज 1 में आपका नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने थ्योरी पढ़े, एक्सरसाइज 2 में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, और एक्सरसाइज 3 में थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी है आने का एग्जाम में, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, या फिर अगर कोई ट्विस्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे एक्सरसाइज 3 में। तो आप एक्सरसाइज 3 को हमेशा करिए, जरूर करिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा मॉड्यूल की बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल मॉड्यूल। एक्स्ट्रा मटेरियल की बात करते हैं तो ये देखिए, एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल में एनटीए प्रैक्टिस शीट, एनटीए अभ्यास प्रैक्टिस शीट, मतलब एनटीए जो मॉक पेपर डालते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि डाउटफुल होते हैं, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसको इसमें डाल देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए, लोगों से अलग चलना है तो। और फिर ये एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी भी मतलब ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन ही है, इसमें आप कर सकते हैं, आपको मुश्किल से 30 मिनट्स लगेंगे इसको करने में। फिर ये बायोलॉजी एट ए ग्लांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम में आपको विग्रस एकदम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आजकल तो ट्रेंड चल रखा है बायो में लंबे लंबे क्वेश्चन आने का, तो इसमें सिर्फ लंबे लंबे क्वेश्चन है, आप इस लास्ट टाइम में कर सकते हैं, जिससे आपको एक फ्लो में आ जाएंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन से डरेंगे नहीं। और फिर ये रेस की बात करें तो ये आप जब चैप्टर चलेगा तो ये क्लास में उसी टाइम आपको सर होमवर्क देंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस अच्छे क्वेश्चन इसमें होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये एसआरजी वाले का मिला स्पेशल, जो कि हम बात कर रहे हैं, हम खुद एसआरजी में थे, तो अगर आपको एसआरजी ग्रुप के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ये फिर एसआरजी, ये भी एसआरजी वाले के लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। और फिर ये एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, एनसीईआरटी का जो लाइनें हैं, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी की लाइनें इसमें डाल रखे हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, डाटा हो गया, इस तरीके से। तो इसको आप 2-3 बार तो मस्ट रीड है लास्ट टाइम में, ये सब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं लास्ट टाइम में। ये फिर बायोलॉजी का एक्स्ट्रा एज हो गया, आप बायो में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि ट्विस्ट टर्न है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो वो उन सब सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए ये बनाए गए हैं कि अगर कोई एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे बना के पूछे तो उस तरीके को क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एज दिया जाता है बायो में। और फिर हम बात करते हैं कि ये एनसीईआरटी फास्ट है, इस बार एलिन बालो ने इसको ऐड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो आप पक्का, अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो ये आपके पास होना ही चाहिए बायो के लिए। आप इसको लास्ट 10 डे में इसको पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं, तो इसको तो आप मस्ट है ये पढ़ना, कम से कम 4-5 बार इसको आप पढ़िए। और फिर लास्ट में जब आप 1-2 मंथ रहेगा तो ये आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर 10 नीट ईयर, AIPMT पहले होता था और अब नीट होता है, उसका 10 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये तो आप मस्ट करके जाइए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपकी तैयारियां हैं, आप कितने पानी में हैं, आप क्वेश्चन से फेमिलियर होंगे कि नीट का ट्रेंड क्या है, नीट वाले क्या पूछ रहे हैं, तो ये मस्ट है, आप इसको 2 बार कम से कम कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। और भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए एलएन से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।